भौतिकवाद का अर्थ ये नहीं है जैसा आजकल लोग लगाते हैं खाओ पियो मौज करो। भौतिकवाद का अर्थ है ठीक योग विज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसमें बहुत बड़ी बड़ी अलौकिक शक्तियां भी आती हैं, और बोध जो है ये अध्यात्म विज्ञान है, और प्रेम जो है ये आस्तिक विज्ञान है। लेकिन इन तीनों में इतनी एकत्व है कि अगर योग की पूर्णता हो जाए, पूर्ण योग की प्राप्ति हो जाए, तो बोध जरूर हो जाएगा, और बोध प्राप्त हो जाए तो प्रेम जरूर हो जाएगा। जैसे भोग की रुचि रहते हुए या मोह और आसक्ति नाश होती है क्या? क्या रहा है जी? क्या नहीं होती। क्योंकि भोग है इसलिए मोह और आसक्ति है, योग है इसलिए बोध और प्रेम है। तो जब योग बोध प्रेम की प्राप्ति होती है तो अभाव का अभाव हो जाता है, फिर अभाव शेष नहीं रहता। और वो प्राप्ति तभी होती है जब हम ठीक धर्मात्मा होते हैं, अचाह होते हैं, अथवा शरणागत होते हैं। तीन तरह से योग की प्राप्ति हो जाती है। धर्मात्मा होने से भी ये कर्म योग कहलाता है, अचाह होना ये ज्ञान योग कहलाता है, शरणागत होना ये भक्ति योग कहलाता है। तो चाहे कर्म के द्वारा योग प्राप्त करो, चाहे ज्ञान के द्वारा योग प्राप्त करो, और चाहे आस्था के द्वारा योग प्राप्त करो। योग एक अनिवार्य तत्व है जो कि मनुष्य मात्र को मिल सकता है। योग तीनों में से कोई न कोई प्रकार से आप योग प्राप्त कर सकते हैं। अब जो सुखमय परिस्थिति में है वो धर्मात्मा होकर के योग प्राप्त करने में सुलभता रहती है उनको, और जिनको दुखमय परिस्थिति है वो अचाह होकर के उन्हें योग सुलभ रहता है, और जिनमें आस्था यानी श्रद्धा विश्वास वाला जीवन है उनको शरणागति से योग की प्राप्ति होती है। अब अपनी बनावट देखो कि आप में आस्था श्रद्धा विश्वास की प्रबलता है कि दुख की प्रबलता है कि सुख की सबलता है। अगर सुखमय जीवन है तो धर्मात्मा होना अनिवार्य है, अगर दुखमय जीवन है तो अचाह होना अनिवार्य है, अगर आस्थावान जीवन है तो शरणागत होना अनिवार्य है। इनमें से किसी के द्वारा ही भी आप राग रहित होकर योग बोध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की पूर्णता में तीनों आ जाएंगे ना? तीनों आ जाएंगे। महाराज अकिंचन ऐसा होने के बाद प्रयत्न होना क्या? जो अकिंचन और अचा होने के बाद ये है एक अहम कृति भी तो होती है, करने का भी दुरुस्त आता है ना। हाँ। जैसे आप अपने जीवन में देखिए कि जब हम कहते बैठो पापा पैर दबाओ तो कैसा लगता है, तो कहते बहुत अच्छा लगता है, बैठने से भी ज्यादा शांति लगती है। तो एक अहंकृति का भी सुख होता है। अच्छा। मैं कुछ कर रहा हूं इस बात का भी सुख होता है। तो अहंकृति न, मुझे अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, इसको अप्रयत्न कहते हैं। करना शेष नहीं है, अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ये अहंकृत रहित हो गए। ये अप्रयत्न अध्यात्मवाद है, शुद्ध अध्यात्मवाद। अच्छा, इसमें आस्था में भी इसकी आस्था में देखो ये तो आस्था का अर्थ होता है कि जिसने अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर सर्व समर्थ का आश्रय ले लिया, तो आस्था में भी तीनों बातें आ जाएंगी अपने आप, और धर्मात्मा में भी तीनों बातें आ जाएंगी, और अध्यात्म में तीनों बातें आ जाएंगी, बचेगा नहीं। आस्था का मतलब क्या है? जैसे अगर विचार करके देखा जाए तो परमात्मा का मानना क्यों जरूरी है? देखा तो है नहीं, समझ में आता नहीं है, बोलो।
परमात्मा का मानना क्यों जरूरी है? अरे गहरे नत्थु कह रहे सभी परमात्मा मान लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। परमात्मा का मानने का प्रश्न उन लोगों को होता है जिन्हें मुक्ति भी खारी लगे, शांति और मुक्ति भी जिनको खारी लगे, वो परमात्मा के मानने के हकदार हैं ईमानदारी से। तो